हाँ जी, आवाज नहीं। अब चेक करते हैं क्वेश्चन 12 में हमारे पास क्या क्या पॉइंट्स हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, नए नए पॉइंट्स आएंगे अब। ठीक है, गुड्स परचेज कर रहे हो अब आप। ईशान बैठ जा। हाँ जी, गुड्स आपने परचेज किए फर्स्ट पॉइंट में, और यहां पर दो तरीके के आपको डिस्काउंट दिख रहे हैं, ट्रेड और कैश। कितने डिस्काउंट है जी? ट्रेड और कैश। ट्रेड डिस्काउंट को हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते और कैश डिस्काउंट को बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट गुड्स को परचेज करते टाइम देखा जाता है या सेल करते टाइम ट्रेड डिस्काउंट मिलता है, और कैश डिस्काउंट कब मिलता है? जब आप कैश पे करते हो या कैश रिसीव करते हो। ठीक है, तो क्या मिलता है? कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट को बिल या इनवॉइस पे रिकॉर्ड किया जाता है, और कैश डिस्काउंट को हम क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं एंट्रीज में, लेकिन बिल पे रिकॉर्ड नहीं होता। अब क्या क्या एंट्रीज होंगी वो ध्यान से समझना आप। फर्स्ट पॉइंट इंटरेस्टिंग है, अब सारे ही पॉइंट्स। पहला पॉइंट है, आप गुड्स खरीदने जा रहे हो, 10,000 रुपए के गुड्स हैं। क्या प्राइस है बताओ? 10,000। कितने परसेंट ट्रेड डिस्काउंट है? और डिस्काउंट को मैंने आपको बताया कि रिकॉर्ड नहीं करना है ना, ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करना, और वो अमाउंट है कितना? 1,000 रुपए। 10% वैल्यू हमने डिस्काउंट लगा दी है। 10,000 का 10% होता है 1,000 रुपीज। वो डिस्काउंट आपने हटा दिया, फाइनल प्राइस गुड्स का कितना हो गया? 9,000। 9,000 रुपए के आप गुड्स खरीदने जा रहे हो। कितने के बताओ? 9,000 रुपीज। आप 9,000 रुपए के गुड्स खरीदे तो 9,000 पे करना है, लेकिन अब आप आगे लाइन पढ़ो, एक और लाइन लिखी है कि कैश 5% का क्या मिलेगा? कैश डिस्काउंट। मिसप्लेस, तेरे को बुक दी नहीं मैंने? हाँ, मिली होगी। कुछ बच्चे फिर डबल बुक ले गए। बुक का भी अच्छा डालोगे? क्या करोगे 2 बुक्स का? हाँ जी, क्या कह रहा था मैं यहां पर कि आपने गुड्स खरीदे हैं, आवाज नहीं बस। आपने गुड्स खरीदे 10,000 रुपए के, 10% क्या बताओ? ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करना, ट्रेड डिस्काउंट को सबसे पहले आपने हटा दिया। फाइनल पेमेंट कितनी करनी है? 9,000। जब 9,000 पे करने गए तो कितना डिस्काउंट मिल रहा है? 5%। लेकिन कैश डिस्काउंट कब मिलता है? जितना कैश पे करोगे। लाइन पढ़ना, कितने परसेंट कैश पे करने की बात हो रही है? 40% आप पेमेंट की बात कर रहे हो सिर्फ, तो 40% वैल्यू कितना होता है? 3,600। 9,000 का 40% कितना होता है? 3,600। टोटल पे कितना करना था मुझे? 9,000। 40% कितना होता है? 36 पे करना है। और कितने परसेंट डिस्काउंट मिल रहा है मुझे? और 5% कितना होता है जी? 180। इसी वैल्यू का जितना पे करूंगा उस पर डिस्काउंट मिलेगा, पे नहीं करूंगा डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो पेमेंट सिर्फ 36 करना था मुझे, 5% का डिस्काउंट मिल गया, तो फाइनल पेमेंट कितनी हो जाएगी? कितना हो जाएगा बताओ? 3,420। और कितना पैसा अब भी देना बाकी है? कितना होता है 60%? 9,000 का 60% पे करना रहता है, कितना होता है जी? 5,400। ये आप क्या दिखा दोगे अपने बुक्स में? एज अ क्रेडिटर। बाकी पैसा आपने दिया थोड़ी ना, आपने 40% का ये भी हिसाब किया है, बाकी पैसा बाद में पे करने वाले। अब इनकी एंट्रीज क्या होगी वो देखना। हाँ जी, 9,000 का 40% पे कर रहे हैं और बाकी 60% बाद में पे करेंगे। किस इनडायरेक्टली माइनस ही तो हो गया वो, 40% हटा के बाकी तो लिख रहा हूं ना। अकाउंटिंग इक्वेशन में बता कितना कैश आएगा सिर्फ, और डिस्काउंट रिसीव कितना किया? 180 कैपिटल प्लस होता। गुड्स कितने के जाते पूरे, और बाकी क्या बनाते हैं अपनी बुक्स में? क्रेडिटर।
लाइबिलिटी साइड पर। डिस्काउंट कैपिटल में ना, प्रॉफिट लॉस इमीडिएटली कहां जाता है? कैपिटल में, अकाउंटिंग इक्वेशन में, यहां पर नहीं। हाँ जी, प्रॉफिट है ना तो प्लस होगा, हमारे लिए प्रॉफिट, हम पैसा दे रहे हैं, हमने गुड्स खरीदे, हमें पैसा देना है। एंट्री क्या होगी गुड्स खरीदने की बताओ? कितने के? 10 या 9? 9,000 आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट। कैश जा रहा है पे करने पर, लेकिन कितना कैश जाएगा? 3420। साथ में क्या मिल रहा है आपको? डिस्काउंट रिसीव्ड कितना मिला आपको? 180 रुपीज का आपने डिस्काउंट कमाया, और बाकी पैसे बाद में पे करने हैं ना। पे करने हैं तो एसेट है लाइबिलिटीज है? किस नाम से? कौन नाम देखना, क्या है? राम। तो राम आपके लिए क्या बन जाता है? बन जाएगा एक क्रेडिटर, कि अभी भी हमें पे करना है। कितना अमाउंट था पे करने को? 5400। टोटल गुड्स खरीदे 9,000 रुपए के, 40% आप अभी सेटल्ड कर रहे हो, बाकी 60% आप बाद में देने वाले हो। जितना पैसा बाद में देने वाले हैं उसके लिए क्या बना लिया हमने? क्रेडिटर राम नाम के लिए। क्लियर हुआ? नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो। अब हमने क्लेम किया राम से कि गुड्स क्या है? खराब है ना। तो जैसे ही क्लेम करोगे तो पे करोगे पैसा या नहीं? पे नहीं करोगे। 200 रुपए के गुड्स खराब है तो पैसा क्यों दोगे आप? लायबिलिटीज क्या हो जाएगी? माइनस। तो राम्स अकाउंट डेबिट कितने रुपए? 200, और गुड्स भी कम हो जाएंगे। गुड्स कम होने को क्या लिखोगे? सिंपल परचेज। रिटर्न नहीं लिखेंगे, कि क्लेम वर्ड है, आपने कहीं पे रिटर्न नहीं किया, ध्यान से पढ़ लो। जब रिटर्न वर्ड लिखा हो तो ही रिटर्न लिखोगे, नहीं तो सिंपल परचेज आपकी कम हो गई। जो गुड्स खरीदे थे वही गुड्स आपके क्या हो गए? कम। जितने गुड्स खरीदे थे वो गुड्स कम हो गए। आया समझ? अब कितना पैसा पे करना रहता है देखो अपने आप। क्रेडिट साइड पर अलाउ करेंगे तो डेबिट साइड पर। हाँ जी, अब रहता कितना है? 52। देखो यहां पर हमें कितना पे करना था राम को? कितने रुपए के आप गुड्स वापस कर आए खराब, मतलब। तो अब मुझे पे करना है ओनली 52। पे करना है तो लायबिलिटीज क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी ना। और डिफरेंस पे करना है कितना? 50। 200 रुपीज आपको पे करना है, जिसमें जब आप पे करने गए तो कितना डिस्काउंट मिलने की बात हो रही है? 2% डिस्काउंट मिलना प्रॉफिट है लॉस है? प्रॉफिट। और प्रॉफिट इंक्रीज इन क्रेडिट साइड। डिस्काउंट रिसीव्ड, और फाइनली पैसा आएगा जाएगा? जाएगा। कितना कैश गया? चेक से गया टू बैंक। ठीक है, टू बैंक। पे करोगे तो पैसा गया टू बैंक लिखकर। कितना जी डिस्काउंट रिसीव कितना हुआ है आपको? 2% ना, 104। बाकी पैसा है 5096। बाकी पैसा कितना है जी? 5096। आ गया समझ? क्लियर हो गया? हाँ जी। अब नेक्स्ट पॉइंट में चेक आपका क्या हो गया है? हाँ जी, डिसऑनर हो गया। तो डिसऑनर होते ही क्या करेंगे? पैसा आपने पे नहीं किया इनडायरेक्टली। डिसऑनर होने का मतलब है पैसा आपकी जेब से नहीं गया, और पैसा नहीं गया तो लायबिलिटीज वापस बढ़ जाएगी, और जो बैंक अकाउंट आपने कम किया था वापस क्या हो जाएगा? वापस ऐड, क्योंकि पैसा गया ही नहीं आपके अकाउंट से।
डिस्काउंट रिसिप्ट कितना हुआ आपके पास 104, और जो आपकी लाइबिलिटीज है वो वापस क्या हो जाएगी, वापस ऐड, वापस इंक्रीज, क्योंकि आपने पैसा पे नहीं किया, और पैसा नहीं पे किया तो लाइबिलिटीज वापस बढ़ गई, और साथ में डिस्काउंट रिसीव्ड नाम का जो प्रॉफिट था वो भी हट गया, क्योंकि प्रॉफिट मिलेगा ही नहीं। जब आप पैसे नहीं दोगे सामने वाले को तो डिस्काउंट भी आपको नहीं मिलने वाला, एंड लाइबिलिटीज कम हो गई, बैंक भी कम वापस बढ़ गया। आया समझ क्वेश्चन ये वाला? क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है 13, टेंशन मतलब सारे पॉइंट्स नहीं कराऊंगा आज, कम ही है आज की क्लास थोड़ी कम रहेगी, ऐसे मेरा दिल कर रहा है। बता चल तो एक 10 लाइनें बोल दे। इधर आजा मैं तेरी रिकॉर्डिंग फॉरवर्ड कर दूंगा, इधर आजा जल्दी आ, बोल बोल जल्दी बोल, फटाफट बोल, 10 लाइनें, काम की बातें, ये वैसे काम की बात है, मैं तो ध्यान मिल रहा। हाँ बोल 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 ना भागे जल्दी। देखा वैसे तू बातें करवा ले जितनी मर्जी, काम की बातें करने को बोल दो तो 10 लाइन नहीं बोली जा रही। बस रहने दे तू, बोल खुश हो जा तू। हाँ कभी एंजल इन मत बन जाइए, आगे बोल आगे। और सेंट एंजल में पढ़ने वाले लड़कों के लिए मेरे को दिक्कत हो जाती है, ये एंजल ना बन जाए, एंजल प्रिया बना रखी है, मेरी क्लास में भी एक एंजल प्रिया है हाँ रिकॉर्ड। ईशांत नाम का एक बच्चा है, किसको परेशान करता है ये बता दे, उस आईडी से स्टॉक करता होगा खाली बैठे बैठे। चलो जी वापिस आ जाओ, छोड़ो तुम, पता नहीं यार मेरी क्लास के लड़के लड़कियां बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कोई बात, बताओ जी पहला पॉइंट फटाफट, इंटरेस्टिंग है। फर्स्ट पॉइंट गुड्स सोल्ड टू श्याम, 13th क्वेश्चन नंबर, पहला पॉइंट। हाँ जी पहला पॉइंट है गुड्स आप बेच रहे हो जिसकी कॉस्टिंग क्या है, कॉस्टिंग कितनी है 20। ध्यान से देखो एक बार प्लीज, 20,000 रुपए के आप गुड्स बेच रहे हो जिसमें कितना प्रॉफिट ऐड कर रहे हैं, 50% कितना होता है 10,000। एक मिनट रुक जा, पहले अमाउंट देख लें, कितना सेलिंग प्राइस है हमारा 30,000, गुड्स कितने के हैं 20,000, कितना प्रॉफिट ऐड कर रहे हो आप 50%, क्या प्राइस हो गया 30,000। मैंने आपको बताया था जब आप सेल करते हो तो ओनली सेलिंग प्राइस से मतलब होता है कि आप गुड्स कितने में बेच रहे हो, तो गुड्स का सेलिंग प्राइस क्या है 30, तो आप सामने वाले को क्या प्राइस बताओगे 30,000, और जब बेचने गए तो कितना ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हो आप, 10% का ट्रेड डिस्काउंट दिया जा रहा है जिसे रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, तो फाइनल सेल कितने की है 27। याद रखना ना 20 है ना 10 है, आपका फाइनल सेल क्या है 30 आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट बाद में दिया जाएगा, पहले आप कस्टमर को प्राइस बताते हो और फिर आप ट्रेड डिस्काउंट देते हो। यही होता है रियल लाइफ में कि दिखाओ देखो देखते हो ना 20% ऑफ 30% ऑफ, वो ऑफ बाद में दिया जाता है, पहले प्रॉफिट से ऐड कर लेते हैं वो, ठीक है, फिर ऑफ प्रोवाइड किए जाते हैं। ट्रेड डिस्काउंट होता है जब आप रियल लाइफ में कुछ खरीदने जाते हो, तो आपने नोटिस किया होगा कई बार
आपको ट्रेड मतलब गुड्स ज्यादा क्वांटिटी पे जब आप खरीदने जाते हो तो आपको ऑफ मिल रहा होता है। आपने देखा होगा जब आप कोई एक टी शर्ट परचेस करने जाते हो तो एक खरीदोगे तो 500 रुपए की, और आपने 2 परचेस किया 3 परचेस किया तो क्या करते हैं, क्वांटिटी बढ़ाते टाइम आपको डिस्काउंट प्रोवाइड कर देते हैं, और वो ट्रेड डिस्काउंट है जिससे हम बेसिकली अपना प्रॉफिट नहीं मानते, क्योंकि वो डिस्काउंट आपको भी मिल रहा है, मुझे भी मिल रहा है, सबको मिल रहा है। तो फाइनल प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस 27, और सेलिंग प्राइस पे चेक करो कितना ट्रेड कैश डिस्काउंट है, 5%। और कैश डिस्काउंट तो किस पे मिलता है, जितना पैसा मिलने की बात होगी। मिलने की कितनी बात हो रही है, चेक करो, ओनली 50% मिलने की बात हो रही है, तो 50% ही आपको मिलने वाला है, जिसमें कितना होता है 13,500 रुपए, और बाकी पैसे आपको नहीं मिलेंगे अभी। तो जितना मिलेगा उस पर आप कितना डिस्काउंट दे रहे हो, 687, सॉरी चेक करना कितना आ रहा है, 675 शायद, 5% इस वैल्यू का, 13,500 का, जितने पैसे मिलने की बात होगी आप सिर्फ उसी वैल्यू पे डिस्काउंट प्रोवाइड करोगे। तो 13,500 रुपए का 5% आप डिस्काउंट देने जा रहे हो, 13,500 का 5%। क्लियर हुआ, कितना आता है जी ये, 12,825, ये फाइनल प्राइस आ गया जो कैश मिलेगा आपको, कैश या बैंक जिससे भी होगा, कैश है भी। समझ आया, जैसे पिछला पॉइंट था वही था, बस अब एंट्रीज कर लेंगे, वो परचेज है या सेल है। डिस्काउंट क्लियर हुआ, इस क्वेश्चन में ज्यादातर वो वाले पॉइंट्स होंगे आगे जाकर। ठीक है, करूं स्टार्ट, बताओ जी, कैश कितना आया जेब में, 12,825, तो कैश अकाउंट डेबिट, साथ में आप क्या दे रहे हो, अरे कैश मिल भी तो रहा है साथ में आधा, जो नहीं मिलेगा उसके लिए नाम यूज होगा, जितना मिला वो तो कैश आया ना, तो 50% मिला, जिसमें से भी आपने 5% और डिस्काउंट दे दिया, और डिस्काउंट कितना दिया आपने, और बाकी पैसे बाद में मिलेंगे ना आपको, तो क्या बनाओगे उसका अपना, डेटर, पैसा लेना है आपको, शाम्स अकाउंट डेबिट, कितना पैसा बाद में लेना है, 13,500, यहां देखो 50% मिल गया, 50% नहीं मिला, जो नहीं मिला आपने क्या बनाया, डेटर, डेटर्स, बाकी 50% के लिए आपने क्या बना लिया अपना, डेटर्स, एंड टू सेल्स, टोटल सेल कितने की हुई है, 27,000 आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट। आया समझ, क्लियर हो रहा है पॉइंट, धीरे धीरे हो जाएगी इसकी प्रैक्टिस, ऐसे पॉइंट्स में लगभग 20-30 कराऊंगा, 20-30 पॉइंट्स होने भी अगली क्लास तक, और करते करते अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगी। हाँ इतना मुश्किल नहीं है खैर, और ये आ गया तो बस चैप्टर एंड की कगार पर हो आप, अगर समझ आते जा रहे हैं तो, अभी तो और भी कराएंगे। चलूं अगले पॉइंट पर, बताओ जी कितने गुड्स, अभी कितना पैसा और लेना है आपको शाम से, तो चेक करते हैं आगे क्या पॉइंट है। अब शाम ने आपको क्लेम किया जी गुड्स खराब है, चेक करो, है ना, शाम आपको क्लेम कर रहा है, क्लेम कर रहा है तो पैसे देगा अब आपको या नहीं देगा, नहीं देगा 500 रुपए, तो सेल कम हो जाएगी। हाँ वही तो भेजेगा ना, क्वालिटीज वगैरह आपको फोटो भेज देगा, देख जा, ठीक है, तो खुश हो जाओ, ज्यादा डिटेल में मत जाओ, मत ढूंढो उसको कि किसके गुड्स खराब हुए हैं, टॉपिक समझो बस। हाँ अब इनका प्रैक्टिकल मैं ठीक करता हूं, इससे मत बोला करो। परिधि क्या पॉइंट किया हमने,
ठीक है, पॉइंट नंबर थर्ड, गुड्स क्या हो गए बता, खराब थे, सेल भी कम हो गई और डेटर भी कम हो गया। रक्षित नेक्स्ट पॉइंट क्या करना चाहिए? एंट्री क्या होगी? पैसा आ रहा है जा रहा है, तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट, पैसे आ रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, है ना। साथ में क्या किया है? डिस्काउंट अलाउड, फुल सेटलमेंट है ना। देखते हैं भी कैसे दे देगा ज्यादा। यहां देखो कैसे ज्यादा दिया, यहां देखो हमें कितना पैसा लेना था, 13,500, कितने रुपए के गुड्स वापस दे गया वो, वहां मतलब खराब थे, तो हमें कितना पैसा लेना है सर? 13,000 की सेटलमेंट में कितने देकर गया है? तो प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ? कितने रुपए का लॉस हो गया? 500 रुपए। डिस्काउंट अलाउ, नेक्स्ट पॉइंट बता। जब तुम्हारा एडमिशन हुआ नहीं था, एडमिशन रहता था, वो चाय थी भाई, वो चाय थी, वो कह रहे थे कर रहे थे उसमें सही से बता दे कि सर वो चाय थी नहीं नहीं, तो नहीं पीता भाई, नहीं पीता, आज तक नहीं ट्राई किया। क्या करना, जय माता दी। हाँ, मैं हनुमान जी का बहुत तगड़ा भक्त हूँ, उनका भी हूँ, मतलब बाल ब्रह्मचारी भी हूं मैं चलो बता परिधि अगला पॉइंट जल्दी से। उत्कर्ष, उत्कर्ष से पूछेंगे, रुक जा, उत्कर्ष बताएगा। मैं क्यों भाई, ठीक तो मेरे पास तो ठीक है। क्वेश्चन में देख लेना, बैंक ने एडवाइस किया कि चेक क्या हो गया? डिसऑनर। जैसे ही चेक डिसऑनर होगा, बताओ जी क्या करोगे? शाम को वापस डेटा बनाओगे, रिवर्स एंट्री करेंगे हम, बस आवाज नहीं, बैंक बैलेंस भी कम हो जाएगा, पैसा आया ही नहीं बैंक में आपके। जो डिस्काउंट अलाउड आपने किया, वो आप डिस्काउंट अलाउड भी नहीं करोगे, क्योंकि जब पैसे ही नहीं मिले तो डिस्काउंट किस बात का? तो बैंक बैलेंस भी वापस हट गया, शाम वापस हमारा क्या बन गया? डेटर, पैसे मिले ही नहीं आपको, और साथ में आपने क्या किया? डिस्काउंट अलाउड को भी हटा दिया, रिवर्स एंट्री एकदम, ठीक है, रिवर्स काम। नेक्स्ट पॉइंट करें जी, नेक्स्ट। अच्छे मार्क्स ले आओ, मार्क्स अभी तुम्हारे अच्छे नहीं आ रहे हैं, मजा नहीं आ रहा। मार्क्स ले आओ, और फर्स्ट टर्म में अगर मार्क्स अच्छा है, हाँ 13 ही मांगना है। हाँ जी, अगला पॉइंट हमारा क्या है? एक श्याम बिकम इंसॉल्वेंट एंड पेड 50 पैसा इन अ रुपी। श्याम इंसॉल्वेंट हो गया, सिर्फ 50% आपको मिले, तो 50% मिलेगा, 50 पैसा इन रुपी का मतलब 50%, ठीक है। 50 पैसा इन रुपी मतलब क्या होता है? 50%। तो कैश मिलेगा 13,000 रुपए मिलने थे, लेकिन 50% मिला है, तो कितना मिलेगा? 65। और बाकी बैड डेट्स, क्योंकि वो पैसा नहीं मिलेगा आपको अब, फुल सेटलमेंट नहीं है, पैसा डूब गया आपका, ठीक है। कैश आया, बाकी वो बैंकरप्ट हो गया है, बैंकरप्ट होने का मतलब आपको फ्यूचर में पैसा नहीं मिलेगा,
नहीं मिलेगा तो आपका लॉस है, और लॉस है तो क्या बोलोगे, बैड डेट। और टू शाम, बैड डेट्स लॉस है, लॉसेस को डेबिट करते हैं। 50% पैसा इन रुपी का मतलब होता है 50% मिला। 13,000 में से कितने मिले सिर्फ आपको, 65, बाकी पैसा नहीं मिला ना, उसे हमने बैड डेट्स के नाम से बोला। और बाकी क्या लिखा है, टू शाम, टू शाम। क्लियर? पॉइंट नंबर 6। अब 6 में हमारे पास क्या है, एक ओल्ड कस्टमर है जिसके अकाउंट को आप राइट ऑफ कर चुके हो एज ए बैड, अब आपको 100 रुपए मिल रहे हैं, आप उसे एज ए बैड मान चुके हो, लॉस मान चुके हो। लॉस मानने के बाद क्या होगा आपका, अगर पैसा मिल जाएगा तो कैश आएगा, और इसे हम बोलेंगे बैड डेट्स रिकवर्ड। प्रॉफिट हमारे लिए बैड डेट्स रिकवर्ड। अगर डूबा हुआ पैसा मिल जाएगा तो वो आपके लिए प्रॉफिट्स होता है। और क्या एंट्री होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। अगर डूबा हुआ पैसा मिले तो प्रॉफिट है। हाँ जी, आ जाते हैं लोग पैसा देने डूबा हुआ, ठीक है ना, लाइन याद है? लेगा कौन, इसको 20 रुपए देने थे, अब नहीं लूंगा, देखा, अब उतना पैसा मैं क्या करूंगा लेकर। पूर्णिमा, ये क्या अर्चना भी एक एग्जाम्पल कि 100 रुपए कौन लेगा, तो तेरा एग्जाम्पल सेट हो गया, अब नहीं लूंगा तेरे से 20 रुपए। पॉइंट नंबर 7, जल्दी बता, 7th पॉइंट। अगला पॉइंट है डेप्रिसिएशन, सॉरी डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन चार्ज और मशीनरी 10% पर एनम है, लेकिन फॉर 1 मंथ के लिए। डेप्रिसिएशन लगाना क्वेश्चन में पढ़ो, डेप्रिसिएशन चार्ज करना लॉस होता है, शॉर्ट फॉर्म चल जाती है। डेप्रिसिएशन आपका लॉस है, एक्सपेंस है, डेबिट साइड पर दिखाएंगे। और एसेट का प्राइस क्या हो गया हमारा, कम हो गया, टू मशीनरी अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट। एसेट का प्राइस क्या हो गया, कम। कितने परसेंट कम करना है, 10%। हाँ जी, तो 50,000 रुपए की मशीनरी है, 10% रेट है, लेकिन ओनली फॉर 1 मंथ, 1 महीने का चार्ज करेंगे, सिर्फ 1 महीने का। क्वेश्चन में पढ़ो ना, क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं, क्वेश्चन में 1 महीने का लिखा हुआ है, क्वेश्चन में आ जाइए, आंसर है यह आएगा 417, वैसे 416.66 आएगा, लेकिन अप्रॉक्स कर लिया कितना, 417। अभी पिछला बैच नहीं कराया, 417। हाँ हाँ, 430 एंड 630 सेम चलता है, अलग थोड़ा ना कराऊंगा। ये कैलकुलेशन 416.66 आ रहा है, तो अप्रॉक्स करके 417 लिया। निशांत नेक्स्ट पॉइंट, तेरा अपना गिफ्ट लेके जाइए अभी क्लास के बाद, डंडे पड़े हैं यही है। पॉइंट नंबर 8, अनिरव बता दे जल्दी, कैश 8 पॉइंट। नेहा क्या होगी एंट्री 8th वाले की, उसको सबको जानना है, वो है फालतू लोग हमारे पास।
ठीक है, प्रॉफिट है लॉस है? इंटरेस्ट प्रॉफिट हुआ ना, तो प्रॉफिट किस साइड होगा? क्रेडिट साइड पर। ठीक है, प्रियांशी पूरी एंट्री क्या होगी? कैश आया गया। देखो डेटर्स के नाम से मतलब नहीं, क्योंकि जब इंटरेस्ट आप रिसीव करते हो तो पैसा आएगा ही आएगा, तो नाम से मतलब नहीं है। तो कैश अकाउंट डेबिट और इंटरेस्ट आपके लिए क्या है? प्रॉफिट। कितना पैसा मिला है? 150 रुपीज। ये इंटरेस्ट है आपका जो हमने रिसीव किया, हमारा प्रॉफिट है। आया समझ? क्लियर हुआ? अब इस क्वेश्चन को हम यहीं तक करेंगे। रुक जाओ, इसके हिसाब से मैं 10 लाइन बोलना स्टार्ट करता हूं। 10 लाइन है। हाँ जी, अब आते हैं नए रूल्स पर। अपने नोट्स निकालो। ये क्वेश्चन हमारा यहीं तक होगा, लेकिन अब आगे जो चैप्टर नंबर 6, मतलब चैप्टर नंबर 6 नहीं, यही जो हमारे रूल्स हमने किए हैं। हमने कौन से रूल्स पढ़ लिया बताओ? मॉडर्न रूल्स। क्या था मॉडर्न रूल्स में? क्या पढ़ा था आपने? एसेट, लॉसेज, एक्सपेंसेस एंड ड्रॉइंग्स, इंक्रीज इन डेबिट साइड, डिक्रीज इन क्रेडिट साइड, प्रॉफिट, लॉसेज, सॉरी प्रॉफिट्स, गेन्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, इंक्रीज इन क्रेडिट साइड और डिक्रीज इन डेबिट साइड। उन्हीं के दूसरे भी रूल्स होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? गोल्डन रूल्स, या इनको बोलते हैं मॉडर्न रूल, सॉरी गोल्डन या ट्रेडिशनल रूल्स। क्या बोलते हैं इनको? गोल्डन या ट्रेडिशनल। हाँ कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी लिख ले जहां पे स्पेस गिवन है। मैंने लिख के दिए हुए हैं, नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, मैंने लिख के दिया हुआ है आपको। चलो जी, चाहो तो लिख भी सकते हो प्रैक्टिस के लिए। पेज नंबर 6.1। शांत रहने दे, परेशान मत कर, बैठ जा, समझा रहा हूं, वही समझा रहा हूं। पेज नंबर 6.1 पे है ये चैप्टर, एक ही पेज का है। सुन लो जरा, ये क्या हमारा गोल्डन रूल्स है, या क्या बोलते हैं इनको? ट्रेडिशनल रूल्स, या वही आपके बेसिकली क्या है? रूल्स, डेबिट और क्रेडिट के रूल्स हैं ये। अकाउंटिंग के 3 रूल्स होते हैं। गोल्डन में आपका क्या पार्ट होता है? पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। 3 पार्ट्स में रूल्स डिवाइडेड है, पर्सनल, रियल और तीसरा क्या आपका? नॉमिनल। पहली बात करते हैं पर्सनल। पर्सनल रूल अप्लाई किया जाता है, पहले आपको ये पता होना चाहिए अप्लाई कहां किया जाता है। क्या किया जाएगा बताओ? अप्लाई कहां होगा? तो ये अप्लाई होता है डेटर्स, क्रेडिटर्स, ऑनर, जो पर्सन है, जितने पर्सन है उनके लिए क्या रूल अप्लाई होता है? पर्सनल। ठीक है, जहां पे पर्सन की बात होती है, जिनको आप देख सकते हो, जिनके साथ आप डील कर सकते हो, बातचीत कर सकते हो, वो सब पर्सनल। मैंने एग्जांपल दे दिए। इसमें एक पॉइंट और होते हैं, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड या रिसीव्ड इन एडवांस। पढ़ते हो ना लायबिलिटीज वगैरह, एसेट्स वगैरह, वो भी इसी के अंदर रखा गया। रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। क्या रूल है बताओ? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जैसे एग्जांपल आपने बहुत सारी एंट्रीज कर रखी है। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम, एग्जांपल ले रहे हैं, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम। इस एंट्री में राम पर्सनल है या नहीं है? राम पर्सनल है, और पर्सनल रिसीवर वाइज, गिवर वाइज पॉइंट में गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम। राम कौन है? गिवर। अपने हिसाब से देखो, राम कौन है बताओ? गिवर। वो आपको गुड्स दे रहा है, तो वो कौन हुआ? गिवर। तो आप उसे किस साइड डालोगे? और वैसे भी जब आप एंट्रीज करते हो तो क्रेडिट साइड ही लिखते हो या नहीं लिखते? गुड्स परचेज की एंट्री में परचेज अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट, यहां पे भी वही कह रहा है। ऐसी गुड्स सोल्ड टू अमित, क्या एंट्री होगी? गुड्स सोल्ड टू अमित। अमित यहां पे क्या होगा? रिसीवर या गिवर? तो अब क्या करोगे आप उसको? डेबिट। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। कैश रिसीव्ड फ्रॉम ईशांत, कैश रिसीव फ्रॉम ईशांत। बताओ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ईशांत रिसीवर है, गिवर है? तो इसको मैं क्या करूंगा? डेबिट ईशांत अकाउंट डेबिट टू, सॉरी गिवर है ये, तो क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू ईशांत। ठीक है, अगला पॉइंट है, एक मिनट रुक जाओ। अगला पॉइंट है अभिषेक का, ले लेते हैं। कैश पेड टू अभिषेक। अब अभिषेक क्या है? रिसीवर है, गिवर है? कैश पेड कर रहे हैं हम, रिसीवर हुआ, तो क्या करेंगे? अभिषेक अकाउंट डेबिट, और कैश क्या हो रहा है? जा रहा है।
तो मतलब आपको जिस मर्जी रूल से आप एंट्रीज कर सकते हो। मतलब एंट्रीज के टाइम पर थोड़ा ना कोई पर आप रूल लिख रहे हो, कहीं लिख रहे हो आप रूल्स नहीं ना, तो आप रूल्स के टाइम पर रूल्स लर्न करो और उनको आप कहीं पे भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हुआ। अगला पॉइंट, रियल अकाउंट क्या होता है? जिनको आप देख सकते हो बट आप डील नहीं कर सकते। क्या बोल रहा हूं मैं आपको? रियल क्या होता है? जिनको आप देख सकते हो, फिजिकली देख सकते हो, बट वो बेसिकली पर्सन नहीं है आपके। टैंजिबल सारी चीजें, टैंजिबल इंटैंजिबल सब यही आता है, एक्सेप्ट डेटर। मतलब ऑल एसेट्स यहां आते हैं एक्सेप्ट डेटर, क्योंकि डेटर क्या हो जाता है आपका? पर्सनल। ठीक है, तो आप डेटर्स को यहां रखोगे, बाकी क्या क्या बचा? कैश, बैंक, और आपके एसेट्स क्या होते हैं? बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल, सारी चीजें जो भी है आपके लिए, वो आपके लिए क्या होगा? स्टॉक भी आप यहीं लोगे, स्टॉक, ओनली स्टॉक। परचेज और सेल अलग होता है, स्टॉक आपका जो आपके इन हैंड पड़ा हुआ है, ठीक है, उसको आप यहां ले सकते हो। अब इसका क्या रूल है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्या रूल है बताओ? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आएगा वो डेबिट और जो जाएगा वो, जैसे कैश रिसीव कर रहा हूं तो कैश रियल है पर्सनल है? कैश रियल है, तो कैश आ रहा है जा रहा है, तो कैश को क्या करोगे? डेबिट। ऐसे कैश पेड कर रहे होगे तो कैश आया गया तो क्या करोगे? क्रेडिट। लेकिन ये किन के लिए अप्लाई होगा? सिर्फ रियल चीजों के लिए। ये नहीं कि आप डेटर्स के लिए भी यही कर रहे हो, डेटर आ रहा है तो डेबिट और जा रहा है तो क्रेडिट। डेटर के लिए क्या लगेगा? रिसीवर और गिवर। मिक्स नहीं करना, दोनों अलग अलग पॉइंट्स हैं। क्लियर हुआ। तीसरा है लॉसेस के लिए। लॉसेस एंड प्रॉफिट्स के लिए क्या बनता है? नॉमिनल अकाउंट। जैसे रेंट पे करना, सैलरी पे करना, बैड डेट्स हो जाना, कमीशन पेड करना, इंटरेस्ट रिसीव करना, या जितने भी परचेज सेल, परचेज भी एक तरीके का हम एक्सपेंसिव मानते हैं, एंड सेल्स आपकी रेवेन्यू मानी जाती है। तो इन सब के लिए भी क्या लगता है बताओ? नॉमिनल। क्या रूल है बताओ? डेबिट ऑल लॉसेस, क्रेडिट ऑल प्रॉफिट्स। जब भी प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट में और लॉस होगा तो डेबिट में। जैसे अभी आपने एक पॉइंट किया था, रेंट रिसीव्ड ₹150, है ना? अभी किया है ना अपने पॉइंट, रेंट रिसीव्ड। बताओ, पहले रेंट रिसीव करने पर पैसा आ रहा है जा रहा है? अब कैश रियल है नॉमिनल है? तो रियल का क्या रूल है? डेबिट व्हाट, तो कैश आ रहा है ना, तो क्या करोगे? डेबिट। और इंटरेस्ट प्रॉफिट है लॉस है? प्रॉफिट के लिए क्या रूल है? क्रेडिट, तो टू इंटरेस्ट। ये भी रूल्स इंटरेस्टिंग होते हैं, ये ज्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं, बट वो है कि टीचर्स अब ज्यादातर मॉडर्न रूल्स को फॉलो करते हैं, इसलिए मैं अब वही ज्यादा फॉलो करता हूं। लेकिन इंटरेस्टिंग ही है, थोड़े इजी भी हो जाते हैं अगर आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ आ जाए कि डेटर्स क्रेडिटर्स के लिए क्या अप्लाई करोगे। जैसे कैश, जैसे राम स्टार्टेड बिजनेस विद ₹1,00,000। अब बताओ, राम ने बिजनेस स्टार्ट किया 1,00,000 रुपए से, कैश आया गया, कैश रियल है या नॉमिनल है? तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट। और राम आपका ऑनर है, ऑनर के लिए क्या रूल अप्लाई होगा? पर्सनल। राम गिवर हुआ या रिसीवर हुआ? यहां पर गिवर, तो राम के लिए क्या हो जाएगा? क्रेडिट द गिवर। क्रेडिट द गिवर मतलब टू राम्स कैपिटल, कैश टू राम्स कैपिटल। समझ आया? राम गिवर था ना, तो आपने उसको क्रेडिट किया, कैश आ रहा है तो डेबिट किया। एंट्री तो वही रहेगी, एंट्री थोड़ा चेंज होगी। क्या आप एंट्रीज में कहीं कोई रूल लिख रहे हो? देखो, क्या कहीं रूल्स लिख रहे हो आप? नहीं, एंट्रीज किसी भी रूल से फॉलो करो, आपकी मर्जी है, जो आपको पसंद आ जाए आप वो फॉलो करो, लेकिन मिक्स नहीं करना। अगर दोनों को मिक्स चलाओगे तो दिक्कत होगी, कोई एक रूल फॉलो करो बस। अब आपका काम क्या है? यही पेज नंबर 6.1 पे 6.2 पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और 2 करना है आपको। नेचर बताना है सबका। जैसे कैश का नेचर क्या होता है? रियल। परचेज का नेचर क्या बताया? नॉमिनल। रेंट का नेचर नॉमिनल। कैपिटल का नेचर कैपिटल पर्सनल। डेटर्स का नेचर पर्सनल, ठीक है। ड्राइंग्स का नेचर पर्सनल। आउटस्टैंडिंग प्रीपेड का क्या नेचर है? आउटस्टैंडिंग प्रीपेड का पर्सनल। कैपिटल रियल क्यों होगा? मैंने क्वेश्चन नहीं बोल रहा, मैं अपने आप पॉइंट्स बोल रहा था, वहां नहीं ढूंढना। अजीब हो, हद हो गई है। आउटस्टैंडिंग प्रीपेड, मैं क्या बताता? आउटस्टैंडिंग प्रीपेड क्या होता है? पर्सनल। और कैपिटल भी पर्सनल है। ऑनर हुआ ना, तो आपका ऑनर कोई प्रॉफिट लॉस थोड़ी ना हमारा, ठीक है। बैंक अकाउंट आपका रियल माना जाएगा, बैंक अकाउंट, ठीक है। अभी बाद में कर लियो ना इसको, ये होमवर्क है। मैं जो पॉइंट्स कह रहा हूं वो बता रहा हूं। डिस्काउंट अलाउड क्या होगा? डिस्काउंट देना प्रॉफिट लॉस है? प्रॉफिट लॉस चाहे अलाउड और रिसीव्ड हो, कौन सा होगा? नॉमिनल।
ड्राइंग्स क्या होगा? पर्सनल। प्रीपेड क्या होगा? पर्सनल। प्रीपेड क्या बताया था? पर्सनल। आया समझ? तो पेज नंबर 6.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड आपका होमवर्क है। हाँ जी, इसके बाद पेज नंबर 8.40 पे आ जाओ। 8.40 बता रहा हूं अभी, रुक जाओ। एसिड, एसिड। काम की नहीं है। पेज नंबर 8.40 मार्क करा रहा, मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा। मिला 8.40? सारा ही करना है 1 से लेकर 55। अरे एमसीक्यूज हैं, आपको पता चल जाएगा आपको चैप्टर कितना समझ आ गया है। सारे एमसीक्यूज ट्राई करने हैं, मैं दूंगा ना आंसर्स, तुम करके तो लाओ। 1 to 15 आंसर यही देता तो फिर वहीं से देख के लिख देते। हाँ जी, एक ही बात है, कहीं से ही पढ़ ले। डबल, 4 गुना, 10 लाख दूंगा। रियल, ठीक है, आया समझ? तो ये सारा टॉपिक आपको कंप्लीट करना है। शायद परसों क्लास ना लूं, तो मैंने इतने सारे जो होमवर्क दिए हैं इसलिए दिए हैं कि एक ऑफ है आपका, हो सकता है, हुआ नहीं है, हो सकता है, अभी चांस है। ऑफ कौन नहीं चाहता? ऑफ कौन नहीं चाहता? देख रहा हूं किसको मेरे से मिलना पसंद है। अब तो हाथ खड़ा कर लिया, अब रहने दो तुम। परसों मैं वैसे ऑफ दे रहा हूं क्लास, देखते हैं भी। चलो, आज फ्राइडे का प्रार्थना है। नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। कब?